नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब धोरण 9 में हम आज 70वीं चैप्टर 70 तुलसी के पद ये जो काव्य है, उनके जो कवि है तुलसीदास जी। उनका जन्म है 1532 और निधन है 1623। तो भक्त रीडामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला बांद्रा उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। तो बाबा नरहरि ने ही आराम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सना के बाद आप राम भक्त की ओर उन्मुख हुए। तो बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। तो व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे थे। तो अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। तो इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। तो रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। तो रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला, नहछु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। तो अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। तो यदि व्यक्ति अपने अहं का नाश कर विनय को धारण कर सके, तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। तो इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जानने का निश्चय किया है। तो एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके, तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। तो काव्य समझौती हम समझेंगे कि काव्य में कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तजी यानी कि छोड़कर। काको नाम पतित पावन जग। काको यानी कि किसका। के ही अति दिन प्यारे। के ही यानी कि किसे, किसको। और दिन यानी कि दुखी, दरिद्र। कौन देव बुराई बिरद हित। कौन यानी कि किसने, बड़ाई यानी कि बड़प्पन, और बिरद यानी कि नाम, बड़ाई, यश। हट्टी हट्टी अधम उतारे। अधम यानी कि पापी, दुष्ट। खग, मृग, व्याध, पशान, बट्टप, जड़, जवन, कवन, सूर, तारे। अब खग यानी कि वो पक्षी है। व्याध यानी कि शिकारी। बिटप
यानी कि वृक्ष, जवन यानी कि यवन अनार्य, देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुष्य सब माया बिबस विचारे। तनुज यानी कि राक्षस, असुर। तनुज को क्या कहते हैं? राक्षस, असुर। और मुनि जो है तपस्वी है, त्यागी है वो। और नाग यानी कि सर्प। माया बिबस એટલે माथा के वशीभूत। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपनपो हारे। अपनपो यानी कि अपनापन। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि भक्त तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय हैं। आपके सिवा अन्य किस देव ने हट करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है। तो देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य ये सब माया के वशीभूत हैं और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? तू दयालु दीन हाँ, तू दानी हाँ भिखारी। हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पूज हारी। पातकी यानी कि पापी અને પાપ પૂજાહારી એટલે પાપો કે સમૂહ को हरने वाला। तू नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन? मोसो, अपनाथ यानी कि जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, असहाय। ठीक है। मोह सामान आरत नहीं, आरती हर तोसो। आरत यानी कि दुखी। बहुत तू जो हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो यानी कि दास। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। तात पिता, तात यानी कि पिता। सखा यानी कि मित्र। विधि यानी कि प्रकार से, तरह से। हितु यानी कि हित करने वाला। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। नाते यानी कि रिश्ते, संबंध। और भावे यानी कि अच्छा लगे। त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। शरण यानी कि शरण, शरण यानी कि शरण। तो हे प्रभु, आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ। आप दानी है तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। तो हे प्रभु, आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ। आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक यानी कि दास हूँ। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी है। तो आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, तो इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वो मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। तो ये आपको काव्य की समझौती आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें
किसका, तुलसीदास जी ने जो राम जी के बारे में कहा है उसकी बात की गई है। अब यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणी है कि पतित पावन यानी कि पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, बड़ाई यानी कि बड़प्पन, श्रेष्ठता महिमा, बीरद यानी कि बड़ाई, अधम यानी कि पापी दुष्ट नीच और निकृष्ट, धारणा यानी कि उद्धार करना, धनुज यानी कि राक्षस ससुर, मुनि यानी कि तपस्वी त्यागी, नाग यानी कि सर्प, मनुज यानी कि मनुष्य, अपनपो यानी कि अपनापन, पातकी यानी कि पापी, अनाथ यानी कि जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो वो यानी कि असहाय, असरणा, आरत यानी कि दुखी और चेरो यानी कि दास। तो यहाँ पे विशेष समझ दी गई है खग में कि जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गीत, वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। तो सीताहरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ था। तो राम का सीताहरण का जो समाचार देने के बाद प्राण छोड़े, ठीक है, सीता के समय में रावण से युद्ध किया और वो घायल हो गया, तो राम को सीताहरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण छोड़े थे। मृग मारीच एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था, वह सुवर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था। व्याघ्र तो वाल्मीकि पहले हिंसावृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनादिक ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए, उन्होंने रामायण की रचना की है। प्रशान अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, शापवश वह पत्थर बन गई थी, राम के चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार हुआ। बिडप तो यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्वाध्याय हम देख लेते हैं कि तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है। अब यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो एक वाक्य के उत्तर में आपको प्रश्न बनाना अपने। तो तुलसीदास जी के मत के अनुसार स्वामी श्री राम पतित पावन है। तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है, तो श्री राम आएगा। क्या आएगा? श्री राम। कि तुलसीदास के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं, तो भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया, तो भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं, तो माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं, तो देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। कवि पाप पुजारी किसे कहते हैं, तो कवि भगवान श्री राम को पाप पुजारी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये अब विस्तार से आपको लिखना है कि तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ये भी आपको लिखना है। तो इसमें आपको
कि तुलसीदास जी अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है, वे दीन दुखी जनों के प्रेमी है। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। तो पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, वृक्ष और यवन का भी उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वे वशीभूत है, तो उसके संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। तो श्री राम जैसे दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी ने अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों? तो तुलसीदास जी किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है, तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। तो यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं, तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है, तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं है। तो यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। तो प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जी जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। और भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े, और इसका कारण यही है कि वे कभी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। किसी भी संबंध से भगवान के शरण में पाना चाहते। तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावा स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो, उस नाते से मेरे से जोड़े रहें। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता, तब तक भक्ति करने से आनंद नहीं आता। तो एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। तो उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनात्व बढ़ाने में मदद मिलती है। तो इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। अब यहाँ पर आपको जो है ये काव्य जो है मैंने आपको समझा दी थी, तो ये वही है। अब प्रश्न 4 है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द में यहाँ पर देखिए कि अधम का मतलब क्या होता है? नीच। दनुज का मतलब राक्षस। फिर मनुज का क्या होता है? मनुष्य। फिर आता है पातकी का क्या मतलब होता है? पापी। फिर आता है आरत, तो आरत का मतलब दुखी। फिर आता है चेरो, तो इसका मतलब है दास। तो ये आपको लिखना है। फिर आता है शब्द समूह में से एक शब्द लिखिए। तो पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, तो उसे क्या कहता है? उसका अर्थ है पापोद्वारक। जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, तो वो है अनाथ। ठीक है, ये आपको शब्दार्थ में से ही मिल जाएगा, तो ये आपको लिख लेना है।